शास्त्री मंदिर आते बड़े बड़े कंटिन्यू आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। माँ पार्वती की स्तुति गाई और जगदम्बा देवी जी को प्रसन्न करने के लिए, ताकि माता सब देवताओं का वध नहीं करे, शांत हो जाए और गणेश जी जो है वह पुनः जीवित हो जाए। उमापति महादेव की। महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम् गिरिनन्दिनि नन्दितमेदनि विश्वविनोदनि नन्दनुते गिरिवरविन्दनिवासिनि विष्णुविलासिनि जशुनुते भगवति हेशिनि कण्ठकटोपनिधूरिकटोमणिपूरिकते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवरवर्षिणि दुर्दर्शनि दुर्मुखवर्षिणि हर्षरते त्रिभुवनपोषणि शङ्करतोषणि किलविषपोषणि घोषरते तनुजनि रोषणि दितिसुतरोषणि दुर्मदशोषणि सिन्धुसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। ओ आई जगदम्ब कदम्ब कदम्ब वनप्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनिलालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटव गंजनि रासरते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आयुषखण्ड विखण्ड तरुण्ड वितुण्ड त्रिशुण्ड गजाधिपते ऋभुगज गण्ड विदारण चण्ड प्राकर्म शुण्ड मृगाधिपते नीलभुज दण्ड निपातित चण्ड विपातित पुण्ड भटाधिपते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आई जगदम्ब आई रणं
शक्ति विदे चतुर्विचार तुमीर महाशिव दूत्रितवतमादेवपते दुराशय दुर्मति दानव दोतकृतानपते जय जय महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते जय जय महिषासुर मर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते आई गिरिनन्दनि नन्दित मेदनि वेश विनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविलय रोदनि वासनि विष्णु विलासिनि विष्णुते भगवती श्री कंठकटोपनि भूरिकटोपनि भूरिकृते जय जय महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि उमापति महादेव की जय जय श्री राधे श्याम। देवी की ऐसी स्तुति गाई और देवी माता जी प्रकट हुई। माँ कहती हैं और पार्वती जी कहती हैं, अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाए तो तब ही सबका संहार होना बंद हो जाएगा। हाँ, जीवित होकर प्रथम पूज्य हो, पहला पूजन मेरे पुत्र का ही होना चाहिए। अब जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय च नमस्तुते चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणे च नमस्तुते। मत पुत्रो यदि जीवे तदा संहरणं नाहि यथा हि भवतां मध्ये पूज्योऽहं च भविष्यति। मेरा पुत्र जीवित हो जाए और तुम लोगों के बीच प्रथम पूज्य हो, तब जे संहार नहीं होगा। शिव जी ने कहा कोई नहीं, अब माँ की बात माननी है। अब महादेव जी ने कहा उत्तर दिशा में जाओ, एक ऐसा बच्चा देखो जिस माँ ने अपने पुत्र को पीठ के पीछे छुपाया है, क्योंकि जिसने आगे बच्चा रखा है उस माँ से कैसे बच्चा चुराना है। हाँ, वो माँ भी धन्य हो जाएगी, उसका पुत्र भी धन्य हो जाएगा, क्योंकि वो महादेव के कार्य में आ रहे हैं। तो एक हाथी का ही ऐसा बच्चा मिला उन्हें, और महादेव जी ने शक्ति से ही उसका मुख, गणेश जी का जो पहले का मुख था वैसा ही मुख बना दिया, लगा दिया। और कई बार हम देखते हैं कि हाथी की गर्दन लगाई, लेकिन महादेव जी ने भक्तों से कहा गर्दन नहीं लगाना। उनके स्वरूप को ही एक महादेव जी एक भक्त से लाखों भक्त कर देते हैं शक्ति से। महादेव जी ने अपनी शक्ति से ही एक दिखाया कि ऐसा ही रूप इनका पहला था, अब इनका रूप बना दो, और पुनः उस हाथी का बच्चा उस माँ को मिला दिया। माँ का दुख भी दूर हो गया। उस समय के लिए माँ की तड़प हो रही थी बच्चे के लिए। अब गणेश जी जब मुख लगाया और महादेव जी ने जल लिया अपने कमंडलू से और गणेश जी की तरफ छिड़क दिया। गणेश जी तुरंत खड़े हो गए और माँ भगवती पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश जी को हृदय से लगाया। और महादेव जी ने उस समय सब देवताओं से कहा अब ही गणेश जी का पूजन करो, गणेश जी का पूजन करो। एक माइक ना दूर इन्हें शास्त्रियों दे उधर या तो अपना आसन इधर ले जाओ, क्योंकि अज असें एक ऐसे शास्त्री मिले दे जिंदे असें बाणी सुननी है, जिंदा असें श्लोक भी सुनने ते थाली लीजिए अपने इधर दूर। उमापति महादेव की थोड़ी माइक इतनी माइक कट रखी हो।
सियापति रामचंद्र महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। गणेश जी ने 12 नाम भी तुसें सुनाने न। गणेश जी ने महादेव जी ने आख्या कि भक्त जन 12 नाम इंदी उच्चारण करन उनके कार्य विच कदे बिगड़ नहीं होग, कदे भी दुख कष्ट मुसीबत कदे भी अमंगल नहीं होग, उनका हमेशा सर्व मंगल हो, हर जगह विच मंगल हो। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। और वो जल जका महादेव जी ने अपने कमंडलू दे विच अभिमंत्रित करिए छड्या, वो बालक उठिया और पार्वती जी हृदय विच बड़ी खुशी हुई। आओ गणेश जी दे 12 नाम जके स्मरण करने कि सारे जीवन दे विच कई बार कोई ऐसा विघन आउंदा, कोई काम काज नहीं बनता, तो बड़ा कष्ट मिलता। महादेव जी ने गणेश जी वरदान दिता जके भक्तजन थोड़े 12 नाम का स्मरण करन उनके हमेशा घर विच सर्व मंगल ही बना रोग, हर जगह च मंगल ही बना रोग। ओम प्रणव शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ताभासं स्मरे नित्यं आयुष्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयं तृतीयं कृष्णपिण्डाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं पिट्टमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टं नवम बालचंद्रम च दशमं तु विनायकम् एकादश गणपति द्वादश तु गजाननं द्वादशानि नामानि त्रिसन्ध्यं यापनीया विघ्नभयोतस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत गणपति स्तोत्रम षड्मासे फलम लभेत संवत्सरे सिद्धि च लभते नात्र संशया अष्टभयो ब्राह्मणेभ्य लिखित्वा या समर्पये। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। ओम गणपतये नमः। बोलिए गणपति महाराज की जय। और एक संक्षेप विच तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। गणेश जी का रूप विच अस नमस्कार करने भजन गाचे। हो तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश, जय हो गणेश, तेरी 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 जय हो गणेश। किस जन्म में तनु जन्म दियो है, किस जन्म में तनु जन्म, किस जन्म में तनु जन्म दियो है, किस जन्म में तनु जन्म
सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया, गणपति नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, श्री गणेश जी का जो जन्म की कथा जो भक्तजन सुनते हैं, उसके उनके घर में किसी प्रकार को विघ्न बाधा नहीं आता, उनकी हमेशा जीत होती है, हमेशा सर्व मंगल होता है। और गणेश जी का विवाह, और कार्तिक जी अब रूठ कर क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं। अब दोनों महादेव जी के पुत्रों ने कहा, एक ऐसा भाव दोनों के अंदर आया कि हमारा विवाह होना चाहिए। सब दोनों ने एक जैसे कहा महादेव के सामने, हे पिताजी मेरा विवाह करो। गणेश जी कहते हैं मेरा विवाह जल्दी करो। कार्तिक जी कहते हैं मेरा विवाह जल्दी करो, हम दोनों का विवाह एक साथ करवा दो। अब महादेव जी कहते हैं विवाह करना हो तो समय लगता है, पहले रिश्ता को पक्का करना पड़ता है। अब महादेव जी ने उन दोनों की बातों को टाल दिया, दोनों से कहा आओ मेरे पास, जो पहले धरती की परिक्रमा करेगा उसका विवाह पहले करवा दूंगा। अब कार्तिक जी सोचने लगे, मैं तो कुछ महीनों बाद ही जल्दी वापस आऊँगा पूरी परिक्रमा करके, मेरे पास मयूर है, मोर है, मयूर मोर है, मोर की सवारी करके जाता हूँ, चले जाता हूँ जल्दी जल्दी। मोर बहुत तेजी से उड़ता है, पर इनके पास इनका वाहन तो मूषक है, चूहा है, वो तो कैसे धरती की परिक्रमा करेगा। बीच में समुद्र आएंगे, बीच में पर्वत आएंगे, बीच में पत्थर आएंगे। गणेश जी कहते हैं बड़े बड़े पत्थरों में भी चूहा मेरा वाहन उस पर निकल जाता है, पर कोई बात नहीं, हम तो वैसे भी लोग हमें बुद्धिमान कहते हैं। कार्तिक जी मोर पर बैठकर धरती की परिक्रमा करने चले गए। अब गणेश जी ने, भगवान गणेश जी ने अपने माता पिता को बिठाया, कहा बैठो आप। 4 परिक्रमा की, चरणों पर साष्टांग प्रणाम किया, कहा अब मेरा विवाह करवाओ। गणेश जी बुद्धिमान है और बुद्धि से कार्य लेते हैं, इसलिए हमको भी बुद्धि से ही कार्य लेना चाहिए, शरीर से कार्य नहीं लेना चाहिए, दिमाग ज्यादा लगाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनका शरीर बड़ा दुबला पतला होता है पर बुद्धि बड़ी होती है, बुद्धि से ही कितना कार्य करते हैं। जैसे कोई कई बार हम गेम देखते हैं, गेम में भी ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है। दिमाग से ही लोग लाखपति करोड़पति बन जाते हैं। क्रिकेट देखते हैं, ऐसे ऐसे दुबले पतले खिलाड़ी होते हैं, ऐसी गेंद लगाते हैं, ऐसी बाल करवाते हैं, सामने वाले बल्लेबाज को आउट कर देते हैं। ये क्या है? दिमाग की बात है, दिमाग से ही आदमी महान बनता है। अब महादेव जी ने कहा आप तो धरती की परिक्रमा आपने की नहीं, आपके दूसरे भाई ने धरती की परिक्रमा करके वापस आ रहे हैं। गणेश जी कहते हैं, आप कहते हैं कि माता पिता के चरणों में ही चारों धाम हैं, माता पिता के चरणों में सारे तीर्थ हैं। अब आप बताओ, क्या आप माता पिता के चरणों में तीर्थ नहीं है? धरती की परिक्रमा का फल नहीं मिलता? महादेव जी सोच के कि जे बुद्धिमान है। अब विश्व रूप प्रजापति की सिद्धि बुद्धि नामक की 2 कन्याएं थी। महेश्वर और गिरिजा जी ने गणेश जी का उनके साथ विवाह
संपन्न करवाया रिद्धि सिद्धि के साथ विश्वकर्मा प्रजापति की जो कन्या थी। तो अब उनके साथ विवाह हुआ। सिद्धि नामक पत्नी से क्षेम नामक पुत्र, शुभ, क्षेम का अर्थ है शुभ, शुभ पुत्र, और बुद्धि नामक पत्नी से लाभ पुत्र का जन्म हुआ। गणेश जी के 2 पुत्र हैं, 2 ही पत्नियां हैं। रिद्धि सिद्धि पत्नी है, शुभ और लाभ उनके 2 पुत्र हैं। शुभ कहते हैं जिसका कार्य हमेशा शुभ होता है। स्वास्तिक, हम सनातनी लोग हैं। स्वास्तिक अपनी गाड़ी पर, अपने मकान पर, जहाँ पे हम पूजा पाठ करते हैं तो स्वास्तिक से ही हमें एक ऐसा शुभ चिन्ह प्राप्त होता है, शुभ कार्य पता चलता है कि हाथों में भी ऐसे कलश बन रहा है, रेखाओं के साथ स्वास्तिक बन रहा है, तो हमारे साथ शुभ ही शुभ होगा। और लाभ, जब हम कोई कार्य करते हैं उसमें लाभ होना शुरू हो जाता है। 10 रुपए की कोई चीज़ खरीदते हैं तो 12 रुपए की बिक जाती है। ऐसे ही देखते देखते हमें अपने कारोबार से बहुत लाभ होना शुरू हो जाता है। इसलिए स्वास्तिक जो है चिन्ह है उसको हमेशा बंधन करना चाहिए। अपने घरों पर, पूजा रूम में स्वास्तिक का निशान हमें जरूर बनाना चाहिए, स्वास्तिक लगाना चाहिए। अब देवर्षि नारद जी ने कार्तिक जी से कहा, आप तो व्यर्थ ही परिक्रमा धरती की कर रहे हैं। आपसे जो छोटा है गणेश जी, उनका तो विवाह भी हो गया। विवाह तो छोड़ो विषय, परिवार भी हो गया। लोगों की एक पत्नी होती है, उनकी 2 पत्नियां हैं, परिवार भी हो गया, आगे बच्चे भी हो गए। आप व्यर्थ ही परिक्रमा कर रहे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो घर जाओ, देखो। अब कार्तिक जी पूरी परिक्रमा करके जब वापस आए, देखते हैं कि तो देवर्षि नारद जी ने जो मुझे बताया कि सच ही हो गया। घर में देखे, घर में आकर देखा छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, और बच्चे खेल रहे हैं, गा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। अब कार्तिक जी कहते हैं प्रभु जी आपकी माया है। और देखा 2 पत्नियां हैं गणेश जी की। अब माँ पिता को कार्तिक जी ने प्रणाम किया, धरती की परिक्रमा करके प्रणाम किया। धरती की परिक्रमा करने वाले स्कंद ही हैं, महाराज स्कंद, जो भगवान गणेश, भगवान महादेव जी के पुत्र, शिव जी के पुत्र कार्तिक जी, जिन्होंने पूरी धरती की परिक्रमा की और माता पिता की परिक्रमा भी की, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। अब प्रणाम करके सीधे वन की तरफ जा रही हैं। माँ देखती मेरा पुत्र बड़े दिन बाद आया, बड़े सालों बाद आया। माँ जब पुत्र को पकड़ती है, हृदय से लगाने की कोशिश करती हैं, उनका पुत्र मोर पर बैठकर सीधे पर्वत पर चले जाते हैं। अब माता पार्वती और शिव जी भगवान दोनों उनके पीछे पीछे जाते हैं। क्रोंच पर्वत पर कार्तिक जी अपने मोर से बैठ जाते हैं धरती पर। और अब गणेश जी और गणेश जी की माता पार्वती जी, शिव जी भगवान ने जोर से आवाज लगाई क्रोंच पर्वत पर। क्रोंच पर्वत पर कार्तिक जी कहते हैं, माँ मैं, अगर आप इस जगह पर आए, मेरे पास आए, तो मैं इधर से दूसरे सुमेरु पर्वत पर चले जाऊंगा। अब शिव और पार्वती जी ने एक संकल्प किया कि हम भी इसी जगह पर, हम अपने पुत्र के पास ही रहेंगे हमेशा के लिए। मल्लिका माता पार्वती का नाम और अर्जुन महादेव जी का नाम, दोनों ही ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। बोलिए मल्लिकार्जुन महाराज की जय। हर पूर्णिमा के दिन
माता पार्वती जी कार्तिकी जी के दर्शन करने वहां जाती हैं। हर अमावस्या के दिन शिव जी भगवान अपने पुत्र के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बोले उमापति महादेव की जय। अब माता पार्वती, आपको पता था कल माता पार्वती जी का विवाह हुआ। अब मायके में आई तो पूछते हैं मायके वाले कई बार, जैसे आजकल जिसका विवाह होता है तो तेरे ससुराल वाले कैसे हैं, तेरे सास ससुर कैसी है, तेरे जेठ कैसे हैं, तेरी ननद कैसी है। तो जब बोले हम बताते हैं कि सब अच्छे हैं, फिर उनको लगता है कि तेरे पति कैसा है, कैसे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं या नास्तिक हैं, इतना तक पूछते हैं। अब माता पार्वती कहती हैं, सच सच बताती हैं। माता पार्वती आखरियां माए माँ तुसे चंगी जगह मेरा विवाह करवाए, मेरे के पति देवता ने बड़ी भक्ति कर देने और बस समाधि लाइए बही जाते हैं और अगर मैं बुलानिया दे डमरू बजाते हैं। उमापति महादेव की जय। बोलो उमापति महादेव की जय। जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतान्। हुम्माए मेरिये पंग रगड़दाए, माए मेरिये पंग रगड़दाए। जे बोलानिया ते डमरू बजाए, जे बोलानिया ते डमरू बजाए। चौकी चौपड़ी ना कोई महल चौहारा, ना कोई होती चौकी चौपड़ी ना कोई महल चौहारा। माए मेरिये माए मेरिये बड़ी अचरनाए, माए मेरिये बड़ी अचरनाए। जे बोला दिया ते डमरू बजाए, जे बोला दिया ते डमरू बजाए। ना कोई पाता लुंगी तोती, ना कोई शाल दुशाला, ना कोई पाता लुंगी तोती, ना कोई शाल दुशाला। माए मेरिये माए मेरिये मृगशाला पादाए, माए मेरिये मृगशाला पादाए। जे बुलानिया ते डमरू बजाए, जे बुलानिया ते डमरू बजाए। ना कोई होता पहन पाई, ना कोई सागस बंदी, ना कोई होता पहन पाई, ना कोई सागस बंदी। माए मेरिये
रहता है माए मेरी मस्त मलंग रहता है जे बोला दिया जे बोला दिया ते डमरू बजाना है जे बोला दिया ते डमरू बजाना है ना कोई खाता माखन मिश्री ना कोई हलवा पूरी ना कोई खाता माखन मिश्री ना कोई हलवा पूरी माए मेरी अकद पूरा खाना है माए मेरी अकद पूरा खाना है जे बोला दिया जे बोला दिया ते डमरू बजाना है जे बोला दिया ते डमरू बजाना है माता पार्वती जी कहते माँ फिर भी चंगा मेरा पति बड़ा चंगा फिर भी ठीक है माँ मैं क्या करने संसार दे भोग क्या करिया नी अम्मी ये बोला लगदा बड़ा प्यारा 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 बोले तो बगैर मेरा बोले तो बगैर मेरा होना नहीं गुजारा माए बोला लगदा बड़ा प्यारा माए बोला लगदा बड़ा प्यारा की करने तेरे महल चवारे 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 पर्वत कुटिया पाके माए पर्वत कुटिया पाके माए कर लेना गुजारा पाए भी माए बोला लगदा बड़ा प्यारा पाए भी माए बोला लगदा बड़ा प्यारा की करने तेरे पल बल मारे 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 नीचे आसन पाके माए नीचे आसन पाके माए कर लेना गुजारा माए बोला लगदा बड़ा प्यारा माए बोला लगदा बड़ा प्यारा की करने में रिश्ते नाते 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 बोले दिया संगता नाथ बोले दिया संगता नाथ कर लेना गुजारा माए बोला लगदा बड़ा प्यारा माए बोला लगदा बड़ा प्यारा
कहते हैं ऋषियों, एक बार के साथ महादेव जी के दर्शन करने को जा रहे थे। इंद्र और बृहस्पति दोनों ही रास्ते में जा रहे थे और महादेव जी ने एक जोगी का रूप धारण करके बीच रास्ते में ही रुक गए, बीच चौराहे के रास्ते में ही रुक गए, बैठ गए समाधि में। अब महादेव जी के दर्शन इंद्र और बृहस्पति जा रहे हैं, पर रास्ता भूल जाते हैं। 2-3 रास्ते किसी आगे चौराहे पे जाते हैं। अब इंद्र ने सोचा, ये महात्मा है, मेरी नगरी में बैठे हैं, इनसे पूछता हूँ भाई महादेव जी के पास जाना हो तो रास्ता कौन सा है। इंद्र जी ने कहा, मैं आपसे पूछता हूँ रास्ता महादेव जी के पास जाना है तो कौन सा है। वो महात्मा नहीं बोलते हैं। दूसरी बार फिर बोला, तभी महात्मा जी नहीं बोलते। अब इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के साथ हैं। अब इंद्र का और अभिमान बढ़ने लगा। इंद्र ने तुरंत अपना वज्र निकाला और उस महात्मा को मारने के लिए हाथ को ऊपर किया, मारने ही वाला था। उसी तरह महादेव जी की ऐसी दृष्टि पड़ी, इंद्र का हाथ वज्र समेत सीधा खड़ा ही रहा, स्तंभ की तरह, खंभे की तरह हाथ सीधा खड़ा ही रहा। अब इंद्र हिलाते हैं अपने हाथ को, बार बार हिलाते हैं, हाथ नहीं हिल रहा है। अब क्या करें। अब इंद्र अपने आंखों से देख रहे हैं कि मेरा वज्र और मेरा हाथ क्यों नहीं हिल रहा है। अब आंखें भी सीधी वज्र को ही देख रही हैं, वो भी नहीं दाएं बाएं चल रही। अब देव गुरु बृहस्पति जी समझ गए कि ये महान जो महापुरुष हैं, ये साक्षात शिव हैं। इंद्र ने ही इनके ऊपर क्रोध किया है। अब महादेव जी ने क्रोध किया। देव गुरु बृहस्पति जी ने महादेव जी की स्तुति गाई। आओ महादेव जी की स्तुति वंदना करते हैं। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशपाशं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं गिरज्ञान गौतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषारादि संकाश घोरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरं सभुन्मौलिकल्लोल नीचारु गंगा रसपाल वाले दुकंडे भुजंगा चलत्कुंडलं भूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चरमापरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डं भजं पाण्डुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं पदाधिपतिवाभ्यगम्यं पदातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रभो मन्मथारी नधावत् उमानाथ पादारविन्दं प्रधन्ये
तावत् सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं देव पूजं नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतो जरा जन्म दुःखोगताप्यमानं प्रभो पाहि आपणममीश शम्भो प्रभो पाहि आपणममीश शम्भो प्रभो पाहि आपणममीश शम्भो दोषे जय पठन्ति नरावन्य तेषां शम्भो प्रसीदते। महादेव जी की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी ने गाई और महादेव जी कहते हैं अब मैंने जो क्रोध किया इस क्रोध को कहाँ छोड़ूं? अगर धरती पर छोड़ता हूं तो धरती सूख जाएगी। बृहस्पति जी कहते हैं आप इस क्रोध को समुद्र में फेंक दो। महादेव जी ने जब समुद्र में वो अपना क्रोध फेंका तो समुद्र से ही एक बालक का जन्म हुआ जिस बालक का नाम था जलंधर। जलंधर शिव जी के द्वारा समुद्र से एक बालक उत्पन्न हुआ। वह बड़े उच्च स्वर से रोता है। ब्रह्मा जी सत्य लोक से उतरे। ब्रह्मा जी को पता चला कि समुद्र में एक बालक रो रहा है। ब्रह्मा जी को पता चला, सत्य लोक से उतरे, हंस पर बैठकर आए और उस बालक को गोदी पर उठाया और जब लाड़ दुलार कर रहे थे उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़ा, जोर से पकड़ा और अब ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। सोच रहे कि ऐसा बालक मैं नहीं देखा कभी जिसके हाथों में इतनी शक्ति है। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तेरा जल में तेरी उत्पत्ति हुई है इसलिए तेरा नाम जलंधर होगा। और ब्रह्मा जी बोले अब युद्ध में भी जो तुम्हें वरदान चाहिए मांग लो। अब ब्रह्मा जी ने कहा आप विष्णु को भी जीतने वाले होंगे। सागर ने काल नेमी असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नाम की कन्या जलंधर की ही पत्नी हुई। जलंधर से ही उसका विवाह करवा दिया। अब वृंदा जो है वह पति व्रत का पालन करती है। पति व्रत धर्म का पालन करने वाली देवी उसकी पति की लंबी आयु होती है। हाँ, साथ ही पति व्रत का धर्म का पालन करते समय श्रृंगार करके पूरा श्रृंगार माथे पर सिंदूर लगाने से पति की लंबी आयु होती है। श्रृंगार करने से कभी भी अपशकुन नहीं होता। इसलिए हम जब भी घर से बाहर निकलें, घर में ही रहें तो जरूर श्रृंगार करें। पहले जमाने में देखो माताएं जब शाम के 5 बजते थे अपने माथे पर सिंदूर लगाती थी, पूरे श्रृंगार करती थी और श्रृंगार करके महादेव जी की पूजा करने आती थी। आज भी लोगों ने श्रृंगार करना बंद कर दिया। अब ये भी पता नहीं चलता है कि इनका विवाह हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा किसी का विवाह हुआ है? तो कुछ निशानी होती हैं। तो जो ऐसे बिना श्रृंगार के निकलते हैं घर से, ऐसे अपशकुन ही होते हैं। उनके पति के साथ भी अपशकुन होते हैं। चोट आती है, दुख कष्ट मिलता है, क्योंकि ये सौभाग्य का प्रतीक है श्रृंगार। श्रृंगार माता गौरी जी करती हैं और करवा चौथ के व्रत में हम माता गौरी से ही प्रार्थना करते हैं। हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। लंबी पति की लंबी आयु की कामना हम उस दिन करते हैं। जब भी हम मंदिर में जाएं, शिवलिंग के जल चढ़ाने से पहले माता गौरी को जल चढ़ाएं, गौरी माता की आराधना करें, सिंदूर का तिलक लगाएं और
उसी तिल को अपने माथे पर लगाएं, प्रार्थना करें कि मेरे पति की लंबी आयु हो, माँ ऐसा वरदान दो। वृंदा भी पतिव्रता है। जब कहते हैं उस असुर जलंधर ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि मेरी मृत्यु नहीं हो, ऐसा अमर होने का वरदान, और ब्रह्मा जी ने कहा जिसकी संसार में उत्पत्ति हुई है उसका मृत्यु भी निश्चित है। अब एक दिन पूर्व काल में शुक्राचार्य जी से जलंधर ने कहा कि मेरे भाई राहु की मृत्यु कैसे हुई। शुक्राचार्य जी ने कहा भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से ही राहु की मृत्यु हुई। राहु और केतु दोनों अलग हो गए। अब जलंधर और द्वेष करता है, अब सब देवताओं को नष्ट करता है, सब देवताओं की शक्ति छीन लेता है, युद्ध करता है। उस युद्ध में शुक्राचार्य जी अमृत संजीवनी विद्या के बल से ही मरे हुए दैत्यों को जीवित करते हैं। शुक्राचार्य सबको मार कहते हैं, जलंधर सब देवताओं को मारता है, फिर भी शुक्राचार्य जी मृत संजीवनी विद्या से सबको जीवित करते हैं। द्रोण पर्वत से दिव्य औषधियों को लाकर बृहस्पति देवताओं को जीवित करते हैं। अब बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। बृहस्पति जी द्रोण पर्वत पर जाते हैं और औषधियां लाकर सब देवताओं को जीवित करते हैं। जलंधर ने शुक्राचार्य से कहा मैं देवताओं को मार रहा हूं, ये देवता फिर भी जीवित हो रहे हैं। अब जलंधर के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा ये सब बृहस्पति जी ही कर रहे हैं, ऐसा द्रोण पर्वत से औषधियां ला रहे हैं। अब जलंधर ने अपने बल से द्रोण पर्वत को उठाया, समुद्र में फेंक दिया। अब देवताओं ने जीवित रहने की आशा भी त्याग दी। अब क्या होगा, सब ने आशा त्याग दी। उस समय सब देवता महादेव जी की शरण में आए, विष्णु भगवान की शरण में गए। कहते हैं कृपा सिंधु रमानाथ पाहिना शरणागता जलंधरेण देवात् स्वर्गात् सर्वे निराकृता। विष्णु भगवान जी कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं जल्दी ही कुछ ऐसा उपाय देखता हूं जिससे उस असुर का वध हो जाए। अब विष्णु भगवान महालक्ष्मी ने कहा, माता लक्ष्मी जी ने कहा अपने पति से विष्णु जी से कि आप मेरे भाई का वध क्यों करते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी की उत्पत्ति भी समुद्र से हुई है और समुद्र से ही जलंधर का जन्म हुआ। माता लक्ष्मी जलंधर को अपना भाई मानती हैं और जलंधर बोलता है विष्णु भगवान से कि मैं आपसे युद्ध कर प्रसन्न हो गया हूं, आप जो मांगना है मांगो। अब विष्णु भगवान जी कहते हैं आप तो महान योद्धा हैं पर वरदान तो मुझे मांगने चाहिए। जलंधर बोलता है आप मत बगनिया मया सादम मत गेहे सगनो, बस आप मेरी बहन के साथ मेरे घर में ही वास करो। और उस समय कहते सभी देवता शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने नारद को जलंधर के पास भेजा और जलंधर ने उन्हें श्रेष्ठ आसन दिया। नारद जी कहते हैं तुम दंडे हो, संसार में सब भोगों को भोग रहे हो पर आपके पास सब कुछ है, एक स्त्री नहीं है। तुम्हें एक स्त्री भी मिलनी चाहिए जो उत्तम स्त्री हो,
वो रतन आपके पास नहीं है। जलंधर बोलता है नाथ जी को, बहन स्त्री रतन कहाँ है, मैं उसे अवश्य लाऊंगा। नाथ जी बोले, कैलाश पर्वत पर जोगी राज महाशंभु विराजमान है, दिगंबर वेश में है, उनके पास सुंदर भार्य है, पत्नी है, और उन्हें पत्नी की क्या जरूरत है, आप उनके पास जाओ, कहो मुझे सुंदर स्त्री दो। नाथ जी कहते हैं, तस्य भार्या सुरम्या ही सर्वलक्षण लक्षिता सर्वांग सुंदरी नामना पार्वती मनोहरा। तो उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इधर जो एक इधर जो सामने सारे भक्ति जन, इस सारे भक्ति दर्शन अमर उजाला दे विच सारे भक्ति कल अखबार दे विच तुसीं दिख सकदे हैं। रोज कई बार महाशिव महापुराण की कथा की लिखी है, 10 दिन अमर उजाला दे विच रूपनगर आप शिव दे विच कथा हुआ करती है। सब भक्तजन महा शिव भगवान जी का कथा का रस पान करा करते हैं, और भक्तजन सूचना मिला वो तो भी कल के दिन विच 12 बजे कथा लिखी है शुरू होनी, 2:30 बजे तोड़ी, उस तो बाद लंगर प्रसाद जका खाई सकते हैं। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। एक फोटो इधर खिंचना, कोल आई इधर आए। कैमरा ने गण को बोला, दूत को कहा, जाओ जहां से दूरी पर ही महादेव जी शंभू बाबा दिगंबर रूप में रहते हैं, उनके पास सुंदर भार्य है, उनकी पत्नी है, आप कहो आपने ये भार्या क्या करनी है, पत्नी क्या करनी है, आप तो दिगंबर रूप में रहते हैं। भगवान शंकर के भ्रू मध्य से वज्र के समान शब्द करता करता एक पुरुष प्रकट हुआ। जब महादेव जी ने ऐसा सुना, महादेव जी के माथे से ही एक ऐसा पुरुष प्रकट हुआ। उस पुरुष ने सबसे पहले अपने हाथों को खाने लगा। वो सोचता था कि महादेव एक बार मुझे आज्ञा दे, मैं इस दूध को खाकर भस्म कर दूंगा। पर जब तक आज्ञा नहीं मिली, वह अपने हाथ खाने लगा। हाथ खाते खाते अपने पांव को भी खाने लगा, अपने जंघों को खाने लगा, पेट को खाने लगा, बाजू को खाने लगा, छाती को खा गया, और एक मुख ही ऐसा बचा। अब महादेव जी ने देखा, इस पुरुष ने तो मेरी कीर्ति के लिए ही अपना शरीर भी प्राणों पर लगा दिया, शरीर को ही भस्म कर दिया, एक मुख भी बचा। अब महादेव जी कहते हैं, तुमने मेरी इतनी कीर्ति बढ़ाई है, इतनी कीर्ति बढ़ाई है, आपका एक मुख ही बचा है, आपका नाम कीर्ति मुख होगा। बोले उमापति महादेव की, कीर्ति मुख महाराज की जय। महादेव जी कहते हैं, मेरे असंख्य गण हैं, उन असंख्य गणों में भी आप मेरे बड़े प्यारे गण होंगे, बड़े प्यारे गण होंगे, मेरी आज्ञा में रहने वाले होंगे। जब हम रुद्राभिषेक पूजा पाठ करते हैं तो कीर्ति मुख गण का भी पूजा करते हैं। महादेव जी कीर्ति मुख जी कहते हैं, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, पर जिसने माता जगजननी पार्वती और शिव भगवान के ऊपर जिसने कुछ क्रोध किया, कुछ अपशब्द बोला, उसको मैं खाकर भस्म कर दूंगा। इसलिए जीवन में कभी भी माता पार्वती और शिव भगवान की निंदा नहीं करनी चाहिए, उन्हें अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। अब इसी तरह त्वं कीर्ति मुख संज्ञो ही भव मद द्वारका सदा महगनो महावीर
दुष्ट भयंकरा। अब मेरे भक्त जन मेरी अर्चना करते समय तुम्हारी भी पूजा करेंगे। अब पार्वती जी ने विष्णु का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु आप ही जाओ, वृंदा का पति व्रत धर्म भंग करो। हाँ, आपको श्राप तो लगेगा, पर आपके तो जुग जुग में अवतार होते हैं। कभी आप नरसिंह बनते हैं, कभी ब्राह्मण बनते हैं, कभी परशुराम, तो कभी हरि, पर एक जन्म में आप पत्थर भी बन जाओ, पाषाण, जिसे शालिग्राम कहते हैं। उमापति महादेव की जय। अब विष्णु भगवान ने एक ऐसी माया रची, ऐसी माया, उसके पति जलंधर का रूप धारण करके उसके घर में गए और देवी से कहा। अब देवी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये मेरे पति नहीं है। मेरे पति आते हैं कुछ और बोलते हैं और उनकी बातें कुछ मुझे अलग ही नजर आती। वो जोधा है, वीर है, पराक्रमी है। अब ये कहते हैं मुझे प्यास लगी, मुझे जल पिलाओ। जब जल देने लगे और उसमें भगवान विष्णु ने उसके हाथ स्पर्श किया और उसका पति व्रत धर्म भंग हो गया। अब उसको पता चला कि ये मेरे पति नहीं है। अब विष्णु भगवान उस रूप में कहते हैं, आपके पति का तो वध हो गया है, आपको विश्वास नहीं होता तो देखो। भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से जलंधर का सिर पकड़ा और कहा, देखो जी आपके पति ही हैं, अब उनकी मृत्यु हो गई है। और ये सुनकर वृंदा का पति व्रत भी धर्म नष्ट हो गया। अब वृंदा को पता चला जे कौन है, यही विष्णु जी हैं। इनके हृदय में चरणों का निशान है, भृगु जी के जो चरण हैं, भृगु ऋषि जी के चरणों का जो चिन्ह निशान है वह ये विष्णु जी ही हैं। आपने मेरे साथ छल किया, मैं भी आपको एक श्राप देती हूँ, आप भी पत्थर बन जाओ। अब उसको पता चला वृंदा को कि ये विष्णु जी हैं, मैंने इनको श्राप दे दिया। उस समय वृंदा भी कहती हैं, मैं गंडकी नदी बन जाती हूँ, आप पाषाण शालिग्राम बन गए भगवान विष्णु जी। और कहते हैं वृंदा की राख से 3 महाऔषधियां निकली, जो जिसे कहते हैं दात्री, आंवले का वृक्ष है, आंवले का, और तुलसी देवी जिसका हम पूजा करते हैं। तुलसी का विवाह ही शालिग्राम के साथ करवाते हैं देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन। और मालती कहते हैं, तीनों ही महाऔषधि पूजा करने वाली, ये तीनों ही वृंदा की राख से ही उत्पन्न हुई। और प्रत्येक हर साल हम देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी का विवाह तुलसी माता के साथ संपन्न करवाते हैं। और महादेव जी कहते हैं, विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मुझे जितनी भी मेरी देवियां हैं, पत्नियां हैं, सबसे प्यारी मेरी पत्नी तुलसी ही है। बिना तुलसी के मैं कोई भोग भी ग्रहण नहीं करता। हम जब भी कथा में भोग लगवाते हैं, घर में भोग लगवाते हैं, भगवान को भोग लगवाते हैं, हम ऐसे भोग नहीं लगवाते। हम तुलसी दल या तुलसी के पत्ते भोग पर रखकर महादेव जी को और भगवान विष्णु जी को, शालिग्राम जी को भोग लगवाते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, जब मुझे कोई भक्त जन मुझे भोग लगवाने आते हैं तो मैं देखता नहीं हूँ, पर जब तुलसी के पत्र बीच में होते हैं तो फिर मैं संकोच नहीं करता हूँ कि मेरा भक्त कैसा है, इसका हृदय कैसा है, इसका भाव कैसा है, मैं तुरंत उसे स्वीकार करता हूँ और ग्रहण करता हूँ। और उमापति महादेव की। इसलिए जब भी पूजा पाठ में जाना हो, अपने साथ तुलसी दल, तुलसी के पत्ते जरूर रखें। उस प्रसाद से ही, उस महाप्रसाद से ही हमें
सुख मिलता है, हमारे रोग कष्ट दूर होते हैं और भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। स्वीकार नहीं करते, तुरंत भोग लगा लेते हैं। स्वीकार करने की अलग बात होती है, तुरंत भोग लगवाते हैं, भगवान खाते हैं उसे प्रेम के साथ, आनंद के साथ। इसलिए सभी के घरों में तुलसी का पौधा, तुलसी वृक्ष जरूर होना चाहिए, तुलसी माता जरूर होनी चाहिए। जिसके घर में तुलसी माता नहीं है, कहते हैं जमदूत वहाँ आकर प्रवेश करते हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं। और जिसके घर में तुलसी का पौधा, तुलसी माता है, वह घर नहीं महातीर्थ बन जाता है। जैसे हनुमान जी भी लंका में जाते हैं तो उन्हें सब असुरों के ही घर नजर आते हैं। एक उन्हें घर ऐसा मिला जिसमें तुलसी का पौधा लगा था। अब हनुमान जी तुलसी माता को प्रणाम करते हैं, तुलसी माता को प्रणाम करते हैं, कहते हैं ये कोई वैष्णव का घर है, वैष्णव का घर, भक्त जन का घर है। तो देखा विभीषण से उनकी मित्रता होती है और आगे की जो भी कथा होती है, आगे जो भी वार्ता होती है जानकी माता के बारे में विभीषण जी ही बताते हैं कि इस जगह में जैसे रहता हूँ मुझे पता है क्या क्या मैं सहन नहीं करता, सब कुछ सहन करना पड़ता है। एक भक्त की जिंदगी ही ऐसी कठिनदायक होती है, उस भक्त को सब कुछ सहन करना पड़ता है। उमापति महादेव की जय, जय जय श्री राधे श्याम। एक माता जी आओ, एक माता जी ने चुन्नी पाओ, जबकि माता को कहा जैसे सहयोग करा कर दिया ना, उन्हें चुन्नी पाई है समानत। उमापति महादेव की जय। तो साओ उस कन्या माता जी आओ, इधर आओ, तुझे और शक्ति मिला है, और भक्ति मिला है। लो अपने जी तुसी उठो, चुन्नी करो सीधा ते मंत्र ऐसा उच्चारण करना, माता जी लंबी आयु बड़ी रहे ते फिर भी अस इत्थे होचे ते माता जी खर्चा घट करन थोड़ा ते अस इत्थे होचे, फिर भी तुस भी आओ। माता जी बहू भी आपू कुत्थे गए? उनका नाम की है? अच्छा लोकेश जी लाओ। ओम आयुष्यं वर्चस्वगुंग्राय सपोचनोर्विदं इदगुं हिरण्यं वर्चस्वजेत्राय विश्वगतातुमं। ओम आयुष कामो यशस कामो पुत्र पौत्र जोरदार तालियां बजाओ। आरोग्यं प्रदानाय सर्वे कामा भवन्तु ते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्य भवेत्। ठीक है माता जी, ये चुन्नी दोनों ने तो दोनों रिटायर किया अफसर, दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट भी रह चुके थे और रिटायर KS अफसर, पुराने जेके KS अफसर जेके होंगे हैं कि'यां पढ़ते हैं दिन रात एक दी उस समय। एक बार सुनाती है माता जी, एक बारी पढ़ते पढ़ते 2 बजी गए, नींदर इन्नी लगी, मोमबत्ती जगा ली और मोमबत्ती शायद टीवी के उपर जगाई रखी थी। तो सवेरे जिस वेला देखा तो टीवी भी जली ला, पूरा सब कुछ जली ला, तो शुक्र घर में कोई ऐसी अनहोनी नहीं हुई, तो महादेव जी ने सुरक्षा कर दी थी। अगर पहले इ'यां पढ़ाइयां होंदी हैं, इ'यां KS अफसर बनते हैं। अजकल तो बड़ा कुछ साधन, अजकल गूगल की सर्च करिए सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेने, पर वो गूगल का ज्ञान की अधूरा रही जाता। तो बुके ना किताबें ना पढ़ रहे ज्ञान ही महाज्ञान होंदा, उस ज्ञान करने असें बड़ी खुशी मिलती है, विश्वास होंदा। एक बार जोरदार पुनः तालियां सरोज बाकी जी के नामियां। पूरी सेम जिस तरह माता जी का जीवन है, सेम इनका सादा जीवन है। रोज समय कटिए हरियाड़ी के विच आना, इनके ड्राइवर जी के रोज इनके बेटा लिखा इनकी सेवा करते हैं, रोज इन्हें छड्डते हैं, वेट करते हैं 3 घंटे गड्डी दे विच। और अज चलो रिटायरमेंट के गड्डी नहीं मिलती है, जिस वे गौरमेंट की नौकरी ही उस वे इनके को
गार्ड भी मिले रहे, नौकरी गड्डी भी मिली रही, फिर भी इस टाइम में भी इन्हें इनके कोल गड्डी है, ड्राइवर मिले देन अपनी तरफा रिटायरमेंट के बाद जो भी सेवा भी अपनी तरफा भी दिता, तो फिर भी ऐसे महान पुरुष जके ने मिले देन, पूरा परिवार समाज सारा इनका शुक्रिया मनाता और महादेव जी की ऐसी भक्ति की है इन्हें और मिलती रहो। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। साढ़े साथी और अज भजन घट गाया, अज भजन की और सेवा देनी है उमापति महादेव की। तो साढ़े पीछे जके मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित जी आशु जी है ना, हाँ जी आशु जी, तो जोरदार धर्मपत्नी जी ये कन्या जोरदार हार्दिक स्वागत है। देखो देवादिदेव महादेव की भक्ति रोज करते हैं, तो रोज आज शिव महापुराण की कथा में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो महादेव जी की भक्ति मां गौरी जी का आशीर्वाद इन्हें हमेशा प्राप्त हुआ। उमापति महादेव की ओम। तब चुनी तो पंडित जी चुन्नी करते स्वागत पंडित जी। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले रामेश्वर शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय रामेश्वर शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः तेरा दरबार भूल गैया तेरा दरबार
कल कथा सुननी है 12 ज्योतिर्लिंगे दी महादेव की कथा बड़ी है, बड़ी असंख्य प्रसंग फिर भी 7 दिन विच पूरे बड़े मुश्किल करने बड़े बड़े प्रसंग ऐसे जगह जिस वेला स्पर्श करने श्रवण करने न तो उन्हें प्रसंग विच भी एक प्रसंग विच भी असी आनंद मिलता तो असंख्य कथा ने फिर क्योंकि अस घर के बंदे न परिवार के बंदे न इस महादेव जी के बच्चे न सुबह शामी मैक्सिमम तुस इस मंदिर विच दिखने इस भक्त जनी तो फिर मौका मिलिया फिर जल्दी ही फिर वापस कुछ दिन की 9 दिन की कथा और ले आना तो जिस वेल जिन्नी देर थोड़ी जीवन है उन्नी देर थोड़ी हार नहीं मननी जिन्नी देर थोड़ी जीवन है उन्नी देर थोड़ी हार नहीं मननी और इस तरह तुसें भी अपने मन के कदे भी हार नहीं मननी। पहले 6 दिन विच काफ़ी भक्त घट भक्त जी कथा सुनने आए हैं असें फिर भी सारा हृदय महादेव की भक्ति विच लीन हाँ असें अपना हृदय छोटा नहीं किया जो सोचिए नहीं आ रहे वो महादेव जी ने बड़े सुंदर दक्षिणा भी रोज पजा करते हैं। इतने माता जी बैठी हैं इनका नाम शायद LIC का काम करती हैं तो बड़ी माता का नाम जो भी इन्हें याद नहीं है 2-3 बारी इन्हें दक्षिणा जी है भेजी है मिगी दी है अज भी मत्था टेकने ठेका दियाँ और परिवार के कन्नै अपनी बेटियां भी है सारे रिश्तेदारें जाओ मंदिर मत्था टेको दान पुण्य करो समय बार बार नहीं एक बार पुनः ताली के कन्नै स्वागत माता जी का होना चाहिए ताली जोरदार ताली बजाइए स्वागत करना जबकि अपने परिवार बेटियां भी है कि बेटा दान करो दान ही कल्याण है इसी तरह अपना हृदय छोटा नहीं करना फिर भी मौका मिलोगे आने वाले समय तो जरूर आना और जरूर तुसें सारा सहयोग करना एक मीटिंग थोड़ा करना करके अस जियां हूँ थोड़ी जल्दी जल्दी कथा इन्ना समय नहीं हाँ 4 दिन के विच एक सुंदर कमेटी ने सानू समय दिता मंदिर कमेटी सन समय दिता और 4 दिन के विच असें बड़ा तेजी कन्नै सूचना दी है सारे साथी तो फिर अगली कथा जिस वे करनी हो थोड़ा करना और सलाह करके और तुसें सारा साथ नहीं छड्डना महादेव जी का साथ नहीं छड्डना कदा भी पीछे नहीं होना क्योंकि सब कुछ महादेव जी दे कार्य और अच्छा हो जाता। आओ एक महादेव जी के भगत अंधक जके अन्ने न उनकी कथा श्रवण करना। एक बारी की गल है भगवान शिव जी माता पार्वती घूमते काशी चली गए उथे भगवान शिव जी ने अपना मुंह जगह पूर्व दिशा में बैठी है ध्यान करा करते हैं और माता पार्वती पिछवा आंदियां और शिव जी भगवान की अखियां बंद कर देंदियां जियां बच्चे कोई सरप्राइज देंदे ने देखो बच्चे नहीं सुना रहा कि अस बंबे च न जां दिल्ली विच न अस
काम कराने दे दिखने बच्चे दौड़ते आते हैं तो छुपी है अखा बंद कर दी असें पता लग ये कि'यां ऐसा होई गया। ते इ'यां गै माता पार्वती पिच्छे घूमा करदी ही पानी दिक्खा करदी हियां काशी दी महिमा दिक्खा करदी हियां सुना करदी हियां ते अचानक महादेव जी दी अखां बंद कर दित्तियां। उस वेले महादेव जी ने अखां पूरा अनेरा छाई गया पूरा अनेरा छाई गया धरती दे विच रोशनी कि'यां होवे सब देवता लोग डरी गए। उ'आं गै महादेव जी जिसलै अखां खोलियां न ते अखी चा आंसू निकले धरती दे विच एक अन्ना बच्चा जगा जिसने जन्म लैता एक अन्ने बच्चे ने जन्म लैता उसका नाम हा अंधक। दिखया महादेव जी आखदे माता पार्वती कि मैं सोचे कि बालक कौन है तो उस वेले मेरा ये स्मरण होंदा गया कि ये मैं कि'यां दिखां मैं उस वेले अंधे दा ध्यान किता और बच्चा ही अंधा होई गया बिना अखियां लाए। हुण की किता जा ये बच्चा बड़ा तपस्वी है महादेव जी दे समान है। तो एक बारी हिरणाक्ष तपस्या करा करता हा महादेव जी प्रकट होए। हिरणाक्ष ने आख्या एक पुत्र चाहिए अजर अमर कोई ऐसा शक्तिशाली बोले बाबा जी अजर अमर के पुत्र नहीं मिल सकता पर एक पुत्र है मेरे को अन्ना बेचारा ते मैं ज़्यादातर उसकी सेवा नहीं होती है तो तुस ले जाओ मेरे पुत्री। ते वो अंधक जगह महादेव जी ने अपना पुत्र हिरणाक्ष दिता। तो हिरणाक्ष ने तपस्या की है उस अंधक ने भी तपस्या की है और ब्रह्मा जी ने आख्या भाई जो मंगना मंगो। तो ब्रह्मा जी आखा करते ने जो वरदान मंगना तुस मंग लो। अंधक आखा मैं अजर और अमर भी कोई जितने अलावा महापुरुष में हुआ तो सारे वरदान देते हैं। तो ब्रह्मा जी आखते जिसकी उत्पत्ति हुई उसका मृत्यु भी निश्चित है। अवश्य थोड़ा बद भी महादेव जी समान श्रेष्ठ भक्ति ही करगन श्रेष्ठ भगवान ही थोड़ा बद करगन तो ऐसा वरदान मंगो। तो ऐसा वरदान जिस वेले अंधक ने मंगया और अपनी शक्ति का दुर्व्यवहार करने लगा अपनी शक्ति दिखिए नष्ट करा करदा सब कुछ। उस वेले माता पार्वती कष्ट दिंदा और माता पार्वती जी ने देवता आवाहन किया ब्रह्मा जी का आवाहन किया ब्राह्मी शक्ति इंद्र का ध्यान किया इंद्राणी नारायण का किया नारायणी और बड़ी बड़ी शक्ति जी हथ विच शक्ति लेइए आई और अंधक दैत्य कने युद्ध करा कर दिया। अंधक उस वेले अपने गणे आखदा जाओ इस शक्ति कने तुसी युद्ध करो और शुक्राचार्य जी ने किता अंधक का साथ दिता और मारे जितने भी दैत्य है उन्हें पुनः मृत संजीवनी कने जीवित किया। शिव जी ने जिस वेले दिखया मेरे गण भी इस वेले कष्ट पा कर देने तो अज महादेव जी ने अपने त्रिशूल कने उस अंधक दैत्य का हृदय छेदन किया। हृदय इन्ना कठोर त्रिशूल लगाया उसका सारा रक्त खून धरती विच गिर गया और महादेव जी ने अपने त्रिशूल के अग्र भाग पर अंधक दैत्य रख दिता। अज अंधक दैत्य का सारा रक्त जगह खून निकली गया। फिर सूक्ष्म रूप विच अंधक महादेव जी के त्रिशूल के ऊपर 3000 साल तपस्या की है। अंधक ने महादेव जी के त्रिशूल के ऊपर महादेव शंकर जी ने प्रसन्न हुई है उसी अपना गणपति बनाया गण बना दिता। उन महादेव जी लग्या कि शुक्राचार्य जी सारे देवते ही कष्ट दिया करते हैं सारे राक्षसी पैदा करा करते हैं जीवित करा करते हैं। आज मेरे महादेव जी ने अपना मुख खोलिया और शुक्राचार्य निकल लेता पेड़ के बीच निकल लेता
महादेव जी ने। शुक्राचार्य जी कोई रास्ता नहीं मिलिया बाहर निकलने का, सप्त पताल पूरे ब्रह्मांड के दर्शन किए, पूरे ब्रह्मांड के। अज शुक्राचार्य अपनी पिछली जकी महादेव जी ने जकी है भक्ति दी ही, स्तुति जकी है शुक्राचार्य ने अपनी की है। मृत संजीवनी विद्या जकी महादेव जी ने दी ही, अज वो चेता आई शुक्राचार्य जी, जिस मृत संजीवनी महामंत्री या सारे उच्चारण करने। ओम सारे बोलना, ओम ओम योम सहा, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं त्र्यंबकं जजामहे भर्गो देवस्य धीमहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् धीयो यो नः प्रचोदयात् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ स्वाहा भुवः भूः, ॐ सः जूं ॐ आज शुक्राचार्य ये मृत संजीवनी महामंत्री याद आया और शुक्राचार्य ने भगवान शिव जी के पेट दे विच इस मंत्री जपना शुरू किया और उस मंत्र के प्रभाव कने महादेव जी का तेज निकली और शुक्राचार्य लेकिन शिव जी के तेज के कन्ने 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 बाहर निकली है। और आज शुक्राचार्य ने सब तो पहले काशी दे विच महाशिवलिंग की स्थापना करी है और विविध पुष्पे कन्ने, विविध औषधीय कन्ने, विविध रसे कन्ने महादेव जी का पूजन किया, जिन्हें दसिया कस्तूरी चंदन दतूरा कनेर कमल मालती जका चमेली दा नाम कर्णिकार कदंब मंदार पुष्प अक दे फुल। मंदार पुष्प का बड़ा विशेष महत्व है। मंदार पुष्प बेलपत्र आंबर पत्र तुलसी देवगंधारी देवगंधारी जिसी देवदारू दिया रखने दिया दे पुष्प 5000 साल विधि कने पूजा की है। महादेव जी प्रसन्न हुई आखदे न मेरे 2 पुत्र ने गणेश और कार्तिक। आज अंधक और शुक्राचार्य तुसे मैं दोनों ही पुत्र के समान मनना। आज अंधक ने आख्या हे प्रभु मेरे को बड़ी बड़ी गलतियां हुई, मैं अपनी मां नहीं समझिया, मैं ये आख्या कि बुरी दृष्टि कने युद्ध भी करने से मैं मां कने युद्ध भी करने से चली जा, पर थोड़ी तरसूल कने थोड़े तरसूल ने मेरा सारा रक्त जिका निकली जा। अज भी याद आया कि मेरा जन्म ही जिया होया वो भी याद आया, थोड़े गए आंसू कने पसीने कने गए मेरा जन्म होया और 3000 साल में की थोड़े तरसूल पर बैठी है, मैं तपस्या की है। आज महादेव जी ने भी अंध की अपना गण बनाया। शुक्राचार्य भी भक्ति का वरदान दिता। क्या जगे लोग शुक्राचार्य की ऐसी स्तुति गांगन उनका कदे भी तेज शरीर का तेज जगा का निष्फल नहीं जाग तेज जिसे अस हिंदी दे विच वीर आखने शरीर दे विच वीर है कि जिस तरह संतान की प्राप्ति होती है। ये महादेव जी ने आख्या कि जो भी भक्तजन शुक्राचार्य दे इस स्तोत्र का पाठ करन, इस अमृत संजीवनी मंत्र का उच्चारण करन तो उनका तेज कदे भी निष्फल नहीं जाग। इसी तरह महादेव जी ने शुक्राचार्य जी भक्ति का वरदान दिता। आओ मानसिक रूप विच महादेव जी की स्तुति करने। मानसिक जियां अस कई बार पूजा पाठ रत्ने कल्पित मानसं हिमजले श्रावणं च दिव्याम्बरम्
नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीप देव दया निधे पशुपते हृदकल्पितं गृह्यता। उमापति महादेव की जय। एक श्लोक बोलिया, नहीं श्लोक और बोल लें ते अगली कथा होना इन्हें शास्त्र में बुलाना जैसे जिथे रोंदे ना इतना भी दस भी लगे। एक बार पुनः जोरदार ताली के ने इंदी वाणी थोड़ा और भगवान और मिठास करन और महादेव जी कृपा करन। आओ दुखी श्लोक विच महादेव जी की स्तुति करन। सोवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे घृतं पायसं वक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूर खण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो समीकुरु। शक्रं चामरयोर्युगं रचनं चादर्शनं निर्मलं वीणा काहल्कला गीतं च नृत्यं तथा सास्तां प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्यो तत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजा गृहान् प्रभो। आत्मा त्वं गिरिजापति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा देविष्योपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यद् करं करोमि तत्तदखिलं शम्भो त्वाराधनं। करचरण कृतं वा कायं कर्मजं वा श्रवणनयनं वा मानसं वा परादं विहितं वा सर्वेत समक्ष जय जय करुणावदे श्री महादेव शंभो। उमापति महादेव की उनकालसी स्तोत्री समझिए विविध रत्ने कन्या महादेव की पूजन कर सकने मानसिक विविध पुष्प कन्या विविध मोदांकितम चंदनम लड्डू विविध प्रकार के लड्डू चंदन जाति चंपक बिल्व पत्र पुष्प धूप दीपम तथा चाहे सोवर्णे नवरत्न खंडम नवरत्न जकिन चाहे सोने दा चांदी दे और तांबे दे हीरा जो भी अब दिन उनके अस नवरत्न कन्या महादेव जी की पूजन कर सकने न रचिते पात्रे पात्र पर ये किदे घ्यो दे खीर दे मखीर दे और अंब दा फल रस उसका बक्ष पंचविधम पयो दधि युक्तम पंचामृत दधि कन्ने और रंबा फलम पानकम रंबा फल रंबा एक अप्सरा का नाम अप्सरा जी है इंद्र लोक विच रहंदी है उसने महादेव जी की इन्नी पूजा की है विविध केले कन्नै महादेव की पूजा की अज महादेव जी प्रकट होंदे ने आखदे ने अज दे बाद लोग केला कोई नहीं आखदे केला जे केला रहिंदा एक केला भी झुंडे दे विच रहिंदा समूह विच रहिंदा इस तरह भक्ति करनी है समूह विच ग्रुप विच और अज दे बाद लोग केला नहीं आखदे अज दे बाद लोग इस फली रंबा फल
थोड़े नाम कने फल जका प्रसिद्ध होया अज उसी अप्सरा भी इन्नी जकी है ਉਹਦਾ महत्व बढ़िया महादेव जी ने कृपा की है। रंबा फलम पानकम शाका नाम युतम जलम रुचिरम रुचिकरम विविध प्रकार के साग पत्तियां औषधियां महादेव जी चढ़ा सकते हैं। तांबूलम पान सुपारी महादेव जी की पूजा कर सकते हैं। एक श्लोक दे विच बीना भीर मृदंग काहल कला बीना प्रकार के रंग राग जकिन विविध प्रकार के ताल जयकारे जय घोष एक ही है आके बीना बेर मृदंग काहल कला गीतम गीत गाइए नृत्य करिए महादेव जी प्रसन्न कर सकने। साष्टांग प्रणति प्रणाम करिए भी महादेव जी स्तुति कर सकने। और स्तुति बहुविधा जिस प्रकार वाणी करना बोलने वो महादेव की स्तुति है। और आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा है प्रभु महादेव तुस जैसे सारे शरीर दे विच आत्मा ए तोसो त्वम गिरिजा मति सारी देखिए मति बुद्धि ये माँ पार्वती हो तुस और सहचरा प्राणा कि जबकि थोड़े गणन इस सारे शरीर के अंदर 5 प्रकार के प्राण अप्राण अपान बयान महान उदान प्राण अपान बयान महा उदान समान 5 प्रकार के प्राण सारे अंदर ये प्रभु ये थोड़े 5 प्रकार के गण श्रीरम गृहम जका सारा शरीर है ये थोड़ा घर है प्रभु पूजा ते विश्वोपभोग रचना ये प्रभु जके अस रोज विश्व विच चलते फिरते रहने ना ये थोड़ी पूजा हुआ कर दी है। निद्रा समाधि स्थिति अस सोने रोज तो प्रभु थोड़ी समाधि लगती है। संचार पद यो प्रदक्षिण विधि प्रभु सवेरे लिए शामी तो पता नहीं कुछ कुछ फिरने कुछ कुछ चलने समझ लो प्रभु अज कई जगह च बिना मतलब दे भी अस गेड़ी और प्रभु थोड़ी परिक्रमा हुई आज संचार पद यो प्रदक्षिण विधि स्तोत्रानि सर्वागिरो प्रभु अस बड़ा कुछ बोलने कौआ लखा व्यर्थ बोलने कहाँ करते रहने घर बिना मतलब दे बिना मोबाइल विच अस इयां बोलते रहने प्रभु लास्ट वेले शामी वेले ये आखना है प्रभु ये सारे थोड़े स्तोत्र होइए स्तोत्रानि सर्वागिरो जिन्नी गल्लां कीतियां अज दियां थोड़े स्तोत्र बड़ी अच्छी स्तुति है बड़ा समय नहीं है थोड़ा सा आशीर्वाद है तो अपने भक्ति ऐसी बानी भक्ति स्वीकार करो। उमापति महादेव की जय। आओ आज की आरती पखे थोड़ा बंद करना और बारी बारी आज की आरती करना। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। ओम जय शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाद महर्षि हरदांगी को हर हर महादेव।
पावन पागंबर अंगे बोल पागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादि सनकादिक ब्रह्मादि भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव। मंडल चक्कर त्रिशूल धरता मूल चक्कर त्रिशूल धरता यज्ञ करता यज्ञ हरता दुख हरता सुख करता यज्ञ पालन करता ओम हर 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 महादेव। विष्णु सदा शिव जानतय विवेका बोल जानतय विवेका ओ प्रणव करके बोले ओम करके बोले जय दीना एका ओम हर 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 महादेव। शिव विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी नित्य उठ दर्शन पावे शंकर जी को भोग लगावे महिमा यदि न्यारी ओम हर 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 महादेव। शिव जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई रोज गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी बलवाजे फल पावे ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा बोले शिव पार्वती का प्यारा बोले रहते बतवाला बोले गल में रुंडमाला जटाओं में गंगा विराज माथे में चंद्रमा विराज सूरज में उजाला ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। तमेव माता च पिता तमेव तमेव वंशोज सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं तमेव देव हरे मुरारे मधुके सहारे गोविंद गोपाल भागन्ये गोरे ज्ञानं पदेहि शरणं पदे विद्यां पदेहि भगवन् कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जगीर जगमयन्तु देवासानि ग्रहाणि प्रपमान्यासन्न ते अनागम महिमानः सयन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः
सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि दत्ता गृहं परमेश्वर सागं सपरिवाराभ्यां सयोधाभ्यां सकजकाभ्यां समानाभ्यां श्री भवानी शंकराभ्यां नमः सुगंध पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम नाभ्यायासि दन्तरिक्षगं शिष्णोद्योः सम्पत्तता पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान्तता लोकान् अकल्पयन्। ओम सां सदा शिवाय नमः नैवेद्यं निवेदयामि। ओम प्राणाय स्वाहा ओम प्राणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ओम स्वानाय उदानाय स्वाहा। कथा मेरा होती है सुनिए वीर हनुमान जाइए अपने राम कल आह्वान करो तो तेरा कथा में जान बोलो श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम अज मिलन बधाइया जी सारिया भगतानू अज मिलन बधाइया जी सारिया भगतानू अज मिलन बधाइया जी सारिया शंभू अज मिलन बधाइया जी बाबा जी के भगतानू अज मिलन बधाइया जी सारिया संगतानू अज मिलन बधाइया जी हंडिया गवांडिया अज मिलन बधाइया जी बोलो जी दी भगतानू भजन दे ढोल नगारे भजन दे ढोल नगारे भजन दे जय जय श्री राम। ओम धर्म की जय हो धर्म का विनाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो। ओम माता की जय हो धरती माता की जय हो तारा श्री राम बोल सच्चे दरबार की जय। नमो पार्वती देव हर 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 महादेव शंभु। सदगुरु महाराज की जय हो आप शंभु महाराज की जय हो आप शंभु के भक्तों की जय हो आज के आनंद की जय हो जय जय श्री राधे जय श्री राधे। ओम शांति शांति शांति। सारे भक्ति जन प्रसाद ले जाना कल ठीक जो कि भक्ति जन पूजा बैठना चाहते हैं सवेरे 7:30 बजे पूजा प्रारंभ होनी है। रुद्राभिषेक हवन पूर्ण होती और ठीक 12 बजे कथा प्रारंभ हुई। यानी कल कथा के पत्र पुष्प निवेद फल दक्षिणा भी अस अर्पित कर सकते महादेव जी। शिव महापुराण के ऊपर वस्त्र करने भी अस महादेव जी सम्मानित कर सकते। उमापति महादेव की जय। दो